पैराडाइज के कैप्टन अंसार भाई कमेंट्री बॉक्स में। और इस समय हमारे बीच दस्तक दी है इस आयोजन के आयोजक, युवा पीढ़ी की उभरती हुई आकांक्षा के प्रतीक इस आयोजन के रूहे रबा बड़े भाई साहब सम्मानी मोनू गोयल कौरव जी, बहुत बहुत स्वागत इस कमेंट्री बॉक्स की ओर से आदरणीय आपका। तो आरसीसी बनखेड़ी की ओर से गेंदबाजी का जिम्मा प्रसाद के कंधों पर, और स्ट्राइक पर दाएं हाथ के बल्लेबाज दीपक, नॉन स्ट्राइक पर तौसीब। प्रशांत चले इस बार पॉइंट के ऊपर से, और अंपायर का इशारा, पूरे 6 रनों का लाजवाब शुरुआत पैराडाइज को, मीठी शुरुआत सिवैयों वाली, शानदार छक्का। प्रशांत इस ओवर में एक बार फिर तैयार, ये बॉल लीजिए, यू में सुना हिट, लेग स्टंप को धराशायी कर दिया, और सीसी को ये पहली सफलता अर्जित कराई है गेंदबाज प्रशांत ने। पहली गेंद पर छक्का खाया था, उसके बाद शानदार कमबैक करते हुए, और दीपक के रूप में पहला झटका लगता हुआ पैराडाइज को, शानदार गेंदबाजी, शानदार वापसी।
की समाप्ति अफसर स्कोरबोर्ड से रूबरू कराने का। एक ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 15 रन। अनस इस बार लाजवाब गेंद अनस की पिच पर डिप होने के बाद काफी तेज गति से स्टिक करती हुई। अनस काफी लंबा रन अप। एक बार फिर नफीस के लिए इस बार उछालकर खेला है, बॉल हवा में, फील्डर उसके नीचे आते हुए क्या लपके जाते हैं। जी हां, दूसरा विकेट गंवाती हुई पैराडाइज, दूसरी सफलता आरसीसी को मिलती हुई। दूसरे चलित ओवर में दूसरा विकेट गंवाती हुई नफीस के रूप में दूसरा विकेट गंवाया है। दूसरा झटका लगा है पैराडाइज को। शानदार गेंदबाजी आरसीसी बनखेड़ी के गेंदबाजों के द्वारा। रफ्तार के जादूगर, रफ्तार के सौदागर अनस, शानदार गेंदबाजी उनके द्वारा अभी तक इस ओवर में देखने को मिली है। जिस तेज गति से गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाज के पास ज्यादा मौका और अवसर नहीं रहता। चले इस समय एक बार फिर ये बॉल, और इस बार ड्राइव किया है। राजा रायसेन वहां पर मौजूद हैं मिडॉन पर, उनके द्वारा इस गेंद को फील्ड किया। कोई रन नहीं, शानदार फील्डिंग। अभी तक 4 गेंदें डाली हैं अनस ने इस ओवर में, कोई रन खर्च नहीं किया है। शानदार गेंदबाजी। इस बार फिर ड्राइव किया है, बैक टू द बॉलर खेला अपने फॉलो थ्रो में इस गेंद को फील्ड करते हुए गेंदबाज अनस। शानदार गेंदबाजी, दबाव बिल्कुल बरकरार है इस ओवर में बल्लेबाजों पर। जिस तरह से सिकंजा कसकर रखा है गेंदबाज अनस ने, और कोई भी छूट या आज़ादी नहीं दी गई वहां पर बल्लेबाजी करने की। जिस तरह से लंबे लंबे हिट देखने के लिए बेकरार रहते हैं दर्शक, अभी तक तो सूखा है। और इस बार फिर बल्ले का टॉपेज लगा है, क्या एक और सफलता मिलेगी? जी हां, तीसरा विकेट गंवाती हुई पैराडाइज। शानदार गेंदबाजी अनस की, कोई रन खर्च नहीं किया, और 2 महत्वपूर्ण सफलताएं इस ओवर में अपनी टीम आरसीसी के लिए दिलाई है। लाजवाब गेंदबाजी।
तो वहां बल्लेबाजी पर पैराडाइज के सेना नायक अंसार आए हैं, तो यहां पर गेंदबाजी में आरसीसी के सेना नायक कैप्टन संतोष आए हैं। 2 ओवर की समाप्ति पर 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवाने के बाद 15 रन संतोष। और इस बार खेला है क्या, एक और विकेट जाएगा? जी हां, वक्त के इस मोड़ पर यह कैसा वक्त आया है, जख्म इस दिल का जुबां पर आया है। नहीं रोते थे हम कांटों की चुभन से, पर आज पैराडाइज के बल्लेबाजों ने खूब रुलाया है। लगातार अंतराल में इस समय विकेट गंवाती हुई चौथा विकेट जाता हुआ, शानदार गेंदबाजी। इस कमेंट्री बॉक्स की ओर से आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। और अब अगले बल्लेबाज गोलू। गोलू मीना बल्लेबाजी के लिए, शानदार गेंदबाजी। जितने भी गेंदबाज इस्तेमाल किए आरसीसी ने, प्रशांत की बात करूं, अनस की बात करूं या संतोष गोल की बात करूं, संतोष गोल, शानदार गेंदबाजी। स्ट्राइक पर बाएं हाथ के बल्लेबाज गोलू मीना। और इस बार एक बार फिर मौका बना है, क्या विकेट कीपर आएंगे? जी हां, बिल्कुल आएंगे। और इसी के साथ आधी टीम डगआउट में वापस जाती हुई पैराडाइज की। 5वां झटका लगता हुआ 15 के निजी स्कोर पर यह 5वां विकेट गंवाया है। लगातार अंतराल में विकेट गंवाती हुई पैराडाइज। और इसका कारण एक ये भी है कि शानदार गेंदबाजी हो रही है आरसीसी के गेंदबाजों के द्वारा। आरसीसी बनखेड़ी शानदार गेंदबाजी, समानी राजकुमार जी, पलिया राजा भैया की ये टीम शानदार प्रदर्शन करती हुई। और जिस तरह से अभी तक इस मुकाबले में गेंदबाजी की है, स्कोर है जो 15 पर अटका हुआ है। और 5 विकेट गंवा दिए हैं। आधी टीम पवेलियन वापस जा चुकी है पैराडाइज की। और अगर पैराडाइज के नजरिए से कहूं तो अब दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक पार्टनरशिप, एक साझेदारी चाहिए। एक अच्छे स्कोर तक तो अपनी टीम का स्कोर लेकर जाएं, जहां से उनके गेंदबाज कुछ तो थोड़ी सी लड़ाई लड़ सकें। बहरहाल देखना होगा। संतोष एक बार फिर तैयार, ये बॉल लीजिए, यू में सुना हिट, लेग स्टंप को धराशायी कर दिया। और संतोष के हाथ लगती इस ओवर में तीसरी सफलता। 4 गेंदों पर 3 महत्वपूर्ण विकेट। क्या कहने, लाजवाब गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। शानदार गेंदबाजी। बल्लेबाज प्रवीण। भाई हैट्रिक पर हैं इस समय बॉलर संतोष गोल।
और इस बार हल्के हाथों से ऑन साइड के रीजन में खेला है, स्क्वायर लेग की ओर फील्डर वहां पर मौजूद। 1 रन काफी देर बाद स्कोर कार्ड में हरकत होती हुई, और जो काफी देर से अटका हुआ था 15 के निजी स्कोर पर, अब जाकर 16 में तब्दील हुआ है। पारी का महज तीसरा ओवर है, 6 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए हैं, स्कोर बोर्ड पर महज 16 रन अंकित हैं 7-7 ओवर के मुकाबले। और अब स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज अंसार, जो कि टीम के कैप्टन हैं। जाने दिया विकेट कीपर की ओर। ओवर की समाप्ति, अफसर स्कोर बोर्ड से रूबरू कराने का। 3 ओवर की समाप्ति पर 6 विकेट के नुकसान पर 16 रन पैराडाइज। टॉस गंवाने के बाद टॉस का सिक्का उछाला गिरा था आरसीसी बनखेड़ी के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी फील्डिंग चुनी थी, और जिस तरह से उनके कैप्टन संतोष गोल का जो निर्णय था पहले गेंदबाजी का, पहले ही जो बॉलर प्रशांत की बात करूं या अनस की बात करूं, दोनों ने ही सही साबित कर दिया। और उसके बाद तो खुद कैप्टन संतोष गोल आए और लाजवाब गेंदबाजी, जिसके तहत 6 विकेट गंवा चुकी है 16 के स्कोर पर। अनस एक बार फिर बॉलिंग के लिए, इस बार हल्के हाथों से खेला है स्लिप के रीजन में, फील्डर वहां पर मौजूद है। कोई रन नहीं, हल्के हाथों से कलाइयां चलाई थी वहां पर बल्लेबाज प्रवीण ने। एक अगर पैराडाइज के नजरिए से कहूं तो एक साझेदारी चाहिए, पार्टनरशिप चाहिए दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। कैप्टन अंसार और प्रवीण के बीच में एक अच्छे स्कोर तक तो लेकर जाएं अपनी टीम का स्कोर। बहरहाल इस समय अनस एक बार फिर, इस बार जड़ में फेंकी हुई बॉल, यार कल्याण डिलीवरी पैट से लगकर सीधी फाइन लेग के रीजन में जाती हुई। इसी बीच एम्पायर ब्रजेंद्र परिहार का इशारा, लेग बाय का कमेंट्री बॉक्स को आता हुआ, और इस 1 रन की मदद से 17 रन। पारी का चौथा ओवर, 6 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी है। पहली गेंद पर जो छक्का लगाया था दीपक ने, उसके बाद बाउंड्री का सूखा है इस मुकाबले में। तारीफ करूंगा गेंदबाजों की। इस बार पटकी हुई गेंद, काफी तेज गति से गेंदबाजी, जिस तरह पिच पर डिप होने के बाद काफी तेज गति से विकेट कीपर की ओर गई थी ये बॉल। बल्ला जरूर चलाया था बल्लेबाज कैप्टन अंसार ने, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं पहुंची, सीधी विकेट कीपर की ओर डॉट रही है बॉल। शानदार गेंदबाजी इस समय आरसीसी के गेंदबाजों के द्वारा। दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए 3 खिलाड़ी इस समय ऑन साइड सीमा रेखा पर हैं, और इस बार उठाकर खेला है, क्या सही संपर्क है। 1 बाउंस से सीमा रेखा के बाहर, 4 रन, बेहतरीन चौका। लॉन्ग ऑफ पर खड़े हुए थे जरूर वहां पर कैप्टन संतोष गोल, मगर उनकी पकड़ से थोड़ी सी दूर थी, और इस चौके की मदद से 21 रन। अनस इस ओवर में एक बार फिर ये बॉल, और इस बार ये चली बॉल हवा में परवाज करती हुई काउ कॉर्नर के ऊपर से लाजवाब छक्का कैप्टन अंसार के बल्ले से, और इस छक्के की मदद से 27 रन। इस बार पटकी हुई गेंद थी, द दंगल स्टोरी प्रेजेंट भोपाल प्रीमियर लीग 2024 क्रिकेट का ये महाकुंभ है। आज इस आयोजन का तीसरा दिवस,
तीसरे दिवस का ये पहला मुकाबला आरसीसी वनखेड़ी और पैराडाइज 11। टॉस जीता था आरसीसी वनखेड़ी ने और पहले गेंदबाजी चुनी, पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया पैराडाइज 11 को। और इस मैच की सूरत हाल 4 ओवर की समाप्ति पर 6 विकेट के नुकसान पर 28 रन स्कोरबोर्ड पर लगे हैं। और अब देखना होगा किस गेंदबाज को याद किया जाता है। खुद शायद सेना नायक टीम के कैप्टन आए हैं, संतोष गोल। संतोष आए हैं एक बार फिर गेंदबाजी के लिए, पारी से 5वां ओवर लेकर। सामने है बल्लेबाज अंसार। इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर, अंपायर ब्रजेंद्र परिहार को अपने पर खोलने का अवसर मौका, इस बात का इशारा करते हुए वाइड बॉल है। स्कोर में एक अतिरिक्त रन का इजाफा और इसे एक अतिरिक्त के चलते 29 रन। इस बार लो फुल टॉस ये बॉल थी, खेलने का प्रयास जाकर सीधी पैड से लगती हुई, और जब तक स्क्वायर लेग पर फील्डर आकर इस गेंद को फील्ड करते, बल्लेबाजों ने लेग बाय के रूप में दौड़कर आसानी से 1 रन पूरा किया। और इस सिंगल के चलते 30 रन। शानदार बॉलिंग, पिछले ओवर में एक चौका और एक छक्का लगाया बल्लेबाज अंसार ने। कुछ ही अंदाज में, इसी अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी। और जब भी कमजोर लूज गेंदबाजी होगी उस पर कड़ा प्रहार करना होगा और ज्यादा से ज्यादा रन जुटाने होंगे। इस बार पटकी हुई गेंद, बल्ले का ऊपरी किनारा लगा है, गेंद जाती हुई डीप फाइन लेग सीमा रेखा की ओर, और बाउंड्री लाइन के नजदीक इस गेंद को फील्डर ने बेहतर तरीके से फील्ड किया। महज 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ा वहां पर बल्लेबाज को। 31 रन। भोपाल प्रीमियर लीग 2024 क्रिकेट का ये महासमर, ये महाकुंभ, ये महामुकाबले, जिसकी मेजबानी करता हुआ ये खूबसूरत खेल परिसर, अंकुर खेल परिसर, संतोष। और इस बार उठाकर खेला है मिड विकेट की ओर, अंपायर का इशारा, पूरे 6 रनों का लाजवाब छक्का, शानदार छक्का लगाया वहां पर बल्लेबाज अंसार ने। तो मैं बात कर रहा था कुछ इसी अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी पैराडाइज के इन बल्लेबाजों को। एक सम्मानजनक स्कोर तक अपनी टीम का स्कोर लेकर जाना होगा। 37 रन इस छक्के की मदद से। बिल्कुल तैयार थे वहां पर बल्लेबाज अंसार इस शॉट को खेलने के लिए, और बॉल जो थी उनके फाले में थी, उनके रडार में थी, सही नसीहत देकर डीप बाउंड्री के बाहर, डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। और लीजिए, पहले बाला बेहतर था तो ये बेहतरीन है, बैक टू बैक छक्का बल्लेबाज अंसार के बल्ले से। शानदार बल्लेबाजी, एक सेना नायक की भांति बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज अंसार टीम के कैप्टन हैं, और वास्तव में इस नैया के खेबैया भी हैं, और किनारे तक लेकर जाना होगा इस नाव को। थोड़ी सी भंवर में फंसती हुई नजर आ रही थी। इस बार हल्के हाथों से खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग की ओर। फील्डर वहां पर मौजूद थे, और सिंगल 44 रन। पारी का 5वां ओवर है, 44 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए हैं, और अब काफी देर बाद प्रवीण होंगे स्ट्राइक पर। शानदार बॉलिंग। ओवर की समाप्ति तो 5 ओवर की समाप्ति पर 6 विकेट के नुकसान पर 44 रन इस मुकाबले की सूरत हाल।
इस समय जितने भी दर्शकों ने इस मैदान पर अपनी दस्तक दी है और कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूट्यूब चैनल tenniscricket.in के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, तो आप सभी का पूरी आयोजन समिति की ओर से और इस आयोजन के आयोजक, इस आयोजन के रूहे रबा सम्मानी मोनू गोयल कौरव जी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हृदय तल के अंतर्मन की तलहटी से आपका स्वागत करते हैं, तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और जो इस समय इस मैदान पर हैं आपकी मौजूदगी को सलाम करते हैं। और आगे भी आपसे हम गुजारिश करते हैं जितने दिन भी ये मुकाबले चलें आप इसी तरह दर्शक दीर्घा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस खूबसूरत से आयोजन की सफलता की इबारत लिखेंगे। 5 ओवर की समाप्ति पर करण, लखन आए हैं। छठे ओवर की कमान लखन कहार को सौंपी गई है आरसीसी बनखेड़ी की ओर से। इस बार लो फुल टॉस लेन गेंद थी, खेलने का प्रयास वहां पर बल्लेबाज अंसार का बीट होते हुए, बल्ले और गेंद का कोई भी मिलाप नहीं, कोई भी संपर्क नहीं। और इस बार खेल दिया है मिड ऑफ के रीजन में, लॉन्ग ऑफ पर पीछे फील्डर मौजूद हैं अनस, उन्होंने इस गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। अंसार के बल्ले पर जिस तरह से बॉल जो आ रही है, ज्यादा से ज्यादा गेंदें खेलना चाहते हैं, रन बटोरना चाहते हैं और एक अच्छे स्कोर तक अपनी टीम का स्कोर लेकर जाना चाहते हैं। और इस बार और इस गेंद की तो आप गुमशुदा गेंद में रपट लिखाइए, क्या मैदान पर वापस आएगी। काफी लंबा हिट डाउन द ग्राउंड मैदान के नीचे की ओर, शानदार छक्का बल्लेबाज अंसार के बल्ले से और इस छक्के की मदद से 50 रन पूरे होते हुए पैराडाइज टीम के। चलिए इस समय एक बार फिर बॉलर, इस बार फिर काफी तेज गति से बल्ला चलाया था बल्लेबाज अंसार ने। इस बार बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, पहुंची सीधी विकेट कीपर की ओर, डॉट रही है बॉल। अंसार ने 29 रन बनाए हैं, 13 गेंदों का सामना किया है, एक चौका और 4 छक्के की मदद से 223 के स्ट्राइक रेट से ये शानदार बल्लेबाजी की है, जहां से सारे बल्लेबाज बिल्कुल तू चल में आया की तर्ज पर था, वहां पर एक कप्तानी पारी खेलते हुए बल्लेबाज अंसार। इस बार जाने दिया विकेट कीपर की ओर, कोई भी छेड़खानी नहीं। अंपायर ब्रजेंद्र परिहार जी का इशारा वाइड का आता हुआ। ऑन फील्ड अंपायर ब्रजेंद्र परिहार, इस समय मैन अंपायर स्क्वायर लेग पर जितेंद्र भंडारी, काफी लंबा अनुभव क्रिकेट के इस मैदान का। एक बार फिर नदर वाइट दिशा से भटकते हुए बॉलर, अतिरिक्त के चलते 52 रन पारी के छठे ओवर से निर्धारित 7 ओवर के ये मुकाबले। और इस बार हुक किया है, फील्डर उसके नीचे, देखना होगा। और एक आसान सा कैच, टीम के कैप्टन वहां पर थे संतोष गोल, और हमारे बीच सम्मानीय राजा भैया, उनकी सुपुत्र जो उनकी टीम है आरसीसी बनखेड़ी, भैया आपका बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल है। सम्मानीय राजकुमार जी पलिया, राजा भैया के सुपुत्र, आदरणीय भाई साहब, बहुत बहुत क्या अक्षय भैया, बहुत बहुत स्वागत है, बैठो। तो 7वें विकेट के बाद अमित आए हैं अंसार के आउट होने के बाद।
52 52 रन स्कोर बोर्ड पर। इस बार फिर मौका है, चांस है, क्या बना पाएंगे विकेट कीपर। और लीजिए 8वें विकेट का पतन होता हुआ। अमित आए और अमित गए। सिर्फ एक ही बल्लेबाज थे टीम के कैप्टन अंसार, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की और खासा निराश किया है बाकी के बल्लेबाजों ने, अगर पैराडाइज के नजरिए से कहूं तो। 8वां विकेट गवाती हुई तो 6 ओवर की समाप्ति पर 8 विकेट के नुकसान पर 52 52 रन। इस मुकाबले की सूरत हाल, आरसीसी बनखेड़ी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया पैराडाइज को और शानदार गेंदबाजी रही। अगले बल्लेबाज मंजीत सिंह आए हैं बल्लेबाजी के लिए। सचिन, ओके, सचिन आए हैं आरसीसी बनखेड़ी की ओर से अंतिम ओवर लेकर। इस बार ब्लॉक होल में यार का लैंड डिलीवरी और खेल दिया उसे ऑन साइड के रीजन में। टीम के कैप्टन संतोष सिंह ने इस गेंद को फील्ड किया, इसी भी दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। 53 53 रन। पारी का 7वां ओवर, 53 रन। इस बार लेग स्टंप के बाहर जाती हुई ये बॉल अंपायर परिहार जी का इशारा कमेंट्री बॉक्स की ओर वाइड का आता हुआ। अतिरिक्त रनों की श्रृंखला में इजाफा और इस अतिरिक्त के चलते 54 54 रन। और इस बार फुल टॉस थी, इसे ड्राइव किया है अनस, वहां पर थे। शानदार फील्डिंग और महज 1 ही रन से संतुष्ट। पहले कैच के लिए आए थे, देखा कि जब कैच के लिए जाएंगे तो शायद मिसफील्ड हो सकती है, बाउंड्री रोकना ही मुनासिब समझा और सफल भी हुए। महज 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ा बल्लेबाज मंजीत को। 55 रन इस सिंगल के चलते। सचिन, एक बार फिर ये बॉल, इस बार नीची रहती हुई ये बॉल, हवाई फायर करने का प्रयास वहां पर बल्लेबाज का। प्रबिंद स्ट्राइक पर और मंजीत नान स्ट्राइक पर। और इस बार उठाकर खेला है, पीछे फील्डर मौजूद है राजा रायसेन, सीधे उनके हाथ में खेल बैठे, लॉन्ग ऑन पर खड़े हुए थे। 9वें विकेट का पतन होता हुआ। 9वां झटका लगता हुआ 55 के निजी स्कोर पर पैराडाइज 11 को। अंतिम जोड़ी मैदान पर अंतिम बल्लेबाज के रूप में जावेद पहुंचे हैं। और इस बार फाइन खेला था, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है, दूसरे के लिए आना चाहते थे, सिंगल से ही संतुष्ट। और रेफर किया है हमारे इस आयोजन के ऑफिशियल आशीष भैया। अगले मैच किसका है बता दें ताकि हम यहां से घोषणा कर दें। और फिर ये होगी बल्लेबाज के लिए।
और इस फ्री हिट का लाभ नहीं ले पाए वहां पर बल्लेबाज मंजीत। फिफ्टी एट, 58 रन। और इस बार खेलना चाहते थे, दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए, और ऑल आउट भी हो गई यहां पर। 59, 59 रन बनाए हैं और 60 रन बनाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए आरसीसी बनखेड़ी को। और इसके बाद जो मुकाबला होगा मलिक स्पोर्ट गोहरगंज वर्सेस जेजे लायंस, दोनों ही टीम के कैप्टन से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे ऑफिशियल आशीष मिश्रा जी से आकर संपर्क करेंगे, प्लेइंग 11 दर्ज कराएंगे। इसके बाद जो मुकाबला होगा मलिक स्पोर्ट्स गोहरगंज वर्सेस जेजे लायंस। आरसीसी के कैप्टन संतोष गोल। भैया के सुपुत्र अक्ष आपको याद कर रहे हैं।
कमेंट्री बॉक्स है जिसमें आरसीसी के मेंटर मालिक सम्मानी राजकुमार जी पलिया राजे भैया के सुपुत्र अक्ष भैया इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और एक बार हाथ हिलाकर भैया अभिवादन कर देंगे आप। बहुत बहुत आभार, वंदन, अभिनंदन। आज से के दिन का ये पहला मुकाबला है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी आरसीसी वनखेड़ी ने और पैराडाइज को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। निर्धारित 7 ओवर में 59 रन बनाए पैराडाइज ने और पूरी टीम ऑल आउट हो गई। 60 रन की चुनौती इस मुकाबले को जीतने के लिए आरसीसी को चाहिए। दोनों ही बल्लेबाज इस समय मैदान पर पहुंच चुके हैं। आरसीसी अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में पहुंचा दें। आरसीसी की ओर से दोनों ही ओपनर बल्लेबाज नबीन और अनस मैदान पर। और पैराडाइज जल्द से जल्द फील्डिंग लगाएं। कैप्टन अंसार, हम आपसे गुजारिश करते हैं। भैया मंजीत भाई बालर का नाम बताएं। दीपक। ओके सर। चले इस समय बॉलर दीपक। नवीन के लिए इस बार हाल के हाथों से सहला दिया है डीप ऑन बाउंड्री लाइन की ओर और गेंद दंदनाती हुई डीप फाइन बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई। बेहतरीन चौका। एक बार और लीजिए, पहले जमीन के सहारे तो इस बार आसमान के सहारे। लाजवाब छक्का।
दीपक एक बार फिर तैयार नवीन के लिए, ये बॉल और लीजिए, पहले वाला उच्च था तो ये सर्वोच्च है। एक और शानदार धमाकेदार झन्नाटेदार शानदार छक्का बल्लेबाज नवीन के बल्ले से, और बिल्कुल इरादे स्पष्ट जाहिर कर दिए आरसीसी के बल्लेबाजों ने जिस तरह से पारी का आगाज किया। खासकर बात करूं मैं बल्लेबाज नवीन की, मंत्रणा करने के लिए मजबूर कर दिया है। दीपक कहां पर गेंदबाजी करेंगे और इस बार स्लॉक स्वीप के अंदाज में खेल दिया है इसे स्क्वायर लेग की ओर। डीप में फील्डर मौजूद हैं, बाउंड्री लाइन के नजदीक इस गेंद को फीड किया, इसी बीच दौड़कर एक रन पूरा करते हुए दोनों ही। और अब स्ट्राइक पर इस ओवर में पहली दफा अनस होंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज। पहला ओवर है, बगैर किसी नुकसान के 17 रन बना लिए हैं। नुकसान के 23 रन और 60 रन के जवाब में। कैप्टन बंटी मेरी आवाज सुन रहे हो? कम अप प्लीज, कैप्टन बंटी।
जी, यस 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 यस, वही काम चल रहा है। और इस बार खेल दिया है पॉइंट के रीजन में, डी पॉइंट की ओर जाती हुई बॉल और बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और इस बार नवीन ने बल्ला चलाया है, फील्डर वहां पर मौजूद थे राम साहब, शानदार कैच लपका है। नवीन की पारी अंत होता हुआ और पहला झटका लगता हुआ 38 के निजी स्कोर पर आरसीसी बनखेड़ी ने पहला विकेट गंवाया है। और अगले बल्लेबाज राजा रायसेन बल्लेबाजी के लिए। इसके बाद जो मुकाबला होगा मलिक स्पोर्ट गौहरगंज वर्सेस जेजे लाइंस के मध्य। गोलू बॉलर, ये बॉल, और इस बार जड़ में फेंकी हुई बॉल हल्के हाथों से ड्राइव किया है ऑफ साइड के रीजन में, मिड ऑफ के क्षेत्र में। राम साहब वहां पर थे, उन्होंने इस गेंद को बेहतर तरीके से फील्ड किया, मगर एक रन लेने से नहीं रोक सके दोनों ही बल्लेबाजों को। इस सिंगल के चलते राजा रायसेन ने अपना खाता खोला, टीम का स्कोर पहुंचा 39 39 रन। और स्ट्राइक पर इस समय होंगे बल्लेबाज अनस। अनस 9 गेंदों का सामना किया है, 2 छक्के की मदद से 14 रन पर बल्लेबाजी करते हुए।
और इस बार कॉट बिहाइंड की जोरदार अपील स्वीकार किया है, बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर के दास्तानों में इस ओवर में दूसरा विकेट गंवाया आरसीसी वनखेड़ी को लगता हुआ यह दूसरा झटका। तो 3 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 39 रन, बची हुई 24 गेंदों पर 21 रन की आवश्यकता यह मुकाबला जीतने के लिए। अगले बल्लेबाज आकाश आए हैं। हेलो, 2 कैप्टन्स, कैप्टन आनंद शर्मा, कैप्टन नासिर खान बंटी। टॉस होने जा रहा है और दोनों टीमें बहुत ही मजबूत है और एक टीम 2 मैच खेल चुकी है, एक जीती एक हारी है, लेकिन आज एक मैच जीत कर अंदर जाना चाहेगी, मतलब पूल क्लियर करना चाहेगी, और दूसरी टीम जो है पहला मैच जीतकर कॉन्फिडेंस लेना चाहेगी। तो चलते हैं कैप्टन्स, रेडी? टेल इज द कॉल। क्या करना चाहेंगे कैप्टन? बॉलिंग करेंगे। डिसीजन आपने क्यों लिया और किस लिए? बस जीतने के लिए कोशिश करेंगे, इसलिए जीतना इम्पोर्टेंट है और कम से कम पे स्कोर रोकना चाहेंगे, चेस करेंगे बाकी। पहले मैच काफी वो रहा था, उसके बाद देखा हमने कि सेकंड मैच में आपने बहुत जबरदस्त कमबैक किया, उसके बाद टीम बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, तो ये मैच जीतकर टीम पूल क्लियर करना चाहेगी। बस पूरी कोशिश यही है कि पूल क्लियर तो करना ही है, कुछ भी करके डू एंड डाई वाला मैच है और बाकी प्लेयरों से बोलूँगा कि 100% दें अपना और बाकी नसीब है। पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया कैप्टन, पहला मैच है आपका, तैयारी काफी जबरदस्त है। मलिक स्पोर्ट्स गोरगंज के कैप्टन है आप, तो किस तरीके की रणनीति, क्या रणनीति रही, क्या सोच रही, कल क्या प्लान था कि आज मैच है तो आज किस तरीके से मैच खेलना है, क्योंकि अब बैटिंग मिलने वाली है, पहले मिली है, माफ कीजिएगा। हमने भी पहले सोचा था कि हम चेस करेंगे, लेकिन ठीक है अब उनको कम से कम रोकने वो करेंगे हम कोशिश उनको, और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, वो कौन से क्या कहते हैं खिलाड़ी है जिन पर नजर रहेगी टीम की, या बहुत ही प्रैक्टिस करी इससे पहले, या? हाँ, सब लड़कों ने करी है, अच्छी करी है। रामविलास, दीपक और विजय सोनी तीनों पे नजर रहेगी। गुड लक कैप्टन। तो जेजे लॉयंस ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया है, मलिक स्पोर्ट्स को बुलाया है बैटिंग करने के लिए। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में बादशाह खान जी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण वर्मा जी। और एक बार फिर मुकाबले की ओर ले चलूं, पारी का चौथा ओवर 2 विकेट के नुकसान पर 41 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं आरसीसी वनखेड़ी ने 60 रन के जवाब में। चूंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए पैराडाइज ने निर्धारित 7 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 59 रन बनाए। ये मुकाबला जीतने के लिए 60 रन की चुनौती आरसीसी वनखेड़ी को। राम साहब बॉलर, सामने होंगे बल्लेबाज आकाश। एक शॉट का बल लिया है, इस बार काफी खूबसूरत बॉल राम साहब की, रफ्तार के सौदागर कहे जाते हैं, काफी तेज गति से गेंदबाजी करते हैं। लगातार दर्शकों की तादाद में इजाफा, क्योंकि ये क्रिकेट की दीवानगी है। शानदार बॉलिंग इस ओवर में अभी तक देखने को मिली है बॉलर राम साहब के द्वारा। लगातार डाट गेंदें दबाव बनाते हुए बल्लेबाजों पर। और बल्लेबाजी की अगर बात करूं तो बेहतर जानते हैं, एक अच्छी स्थिति में है आरसीसी वनखेड़ी इस मुकाबले में। इस बार रिवर्स स्वीप स्विच हिट लगाने का प्रयास था, कामयाब नहीं हो पाया। बल्ले के निचले किनारे टो से जाके ये बॉल लगी, डॉट रही। शानदार बॉलिंग अभी तक इस ओवर में बॉलर राम साहब के द्वारा बिल्कुल शिकंजा कस कर रखा है, जकड़ कर रखा है बल्लेबाजों को अपनी गेंदबाजी से।
एक और लाजवाब शानदार गेंदबाजी। तो ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 41 रन। अब बचे हुए 3 ओवर यानी कि 18 गेंदें, कोई नो या वाइट ना हो तो 18 गेंदों पर 19 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। इसके बाद जो मुकाबला है मलिक स्पोर्ट गोहरगंज वर्सेस जेजे लाइंस, टॉस का सिक्का उछाला गया, गिरा जेजे लाइंस के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। भैया ज़्यादा वक्त ना लें, समय का अभाव है, जल्द से जल्द मैच प्रारंभ कराएं। आज 7 मुकाबले खेले जाने हैं, अंतिम मुकाबले में ज़्यादा वक्त हो जाता है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, ख्याल रखा जाए। जल्दी करें और शीघ्रता का परिचय दें। सभी अतिथियों का, जो कि हमारे मुख्य मंच की दाएं जानिब जितने भी यहाँ अतिथि मौजूद हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन, अभिनंदन इस खूबसूरत से आयोजन में। द दंगल स्टोरी प्रेजेंट भोपाल प्रीमियर लीग 2024 क्रिकेट का ये महाकुंभ है। गोलू आए हैं गेंदबाजी के लिए। राजा रायसेन, ये चली बॉल हवा में परवाज करती हुई, लाजवाब छक्का, बल्लेबाज राजा रायसेन के बल्ले से। ओवर पिच डार में थी, पाले में थी बल्लेबाज के, और उसको सही नसीहत देकर मिड विकेट बाउंड्री के बाहर पूरे 6 रनों के लिए। और इस बार रिवर्स किया है, गेंद जाती हुई पॉइंट के रीजन में, फील्डर वहां पर मौजूद थे। 1 रन से संतुष्ट, 48 रन इस सिंगल के चलते हुए। गोलू बॉलर एक बार फिर तैयार अपने बॉलिंग मार पर। सामने इस समय बल्लेबाज आकाश। इस बार काफी खूबसूरत गेंद, गुड लेंथ पर डिप होने के बाद थोड़ी सी उछलती हुई, और बल्ला जरूर चलाया था बल्लेबाज आकाश ने। बल्ले और गेंद का कोई भी मिलाप, कोई भी संपर्क नहीं, पहुंची सीधी विकेट कीपर अंसार की ओर, कोई रन नहीं चले। इस समय एक बार फिर ये बॉल, एक और लाजवाब गेंद, सात बॉल खेल चुके हैं आकाश, खाता खोलना अभी शेष है। और ये 8वीं डॉट, दबाव इस समय आकाश पर, 8 गेंदें डॉट, खाता नहीं खोल पाए हैं आकाश। और एक और डॉट, 5 ओवर की समाप्ति पर 48 रन, 2 विकेट के नुकसान पर, 12 गेंदें और 12 रन।
तौसीफ आए हैं छठे ओवर की कमान। 12 गेंदें और 12 रन ये आरसीसी को चाहिए। स्ट्राइक पर होंगे लेफ्ट हैंड खब्बू बैटर राजा रायसेन। चले इस समय बॉलर तौसीफ राजा रायसेन के लिए ये बॉल। और इस बार सीधे हाथ में खेल बैठे, जिस तरह से फील्ड प्लेस लगाई थी। और एक और विकेट जाता हुआ राजा रायसेन के रूप में, तीसरा झटका लगता हुआ। जुबेर इस बार खेलने का प्रयास, बल्लेबाज बीट हुए, विकेट कीपर बीट हुए, शॉर्ट थर्ड मैन बीट हुए, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। वाइड +4 पंजा प्राप्त हुआ है। हाँ भी जुबेर के लिए इस बार में टाइम किया है फील्डर, उसके पीछे दौड़ लगाते हुए क्या लपक पाएंगे। एक और आसान सा कैच, एक और झटका, चौथा विकेट गवाती हुई आरसीसी बनखेड़ी। अगले बल्लेबाज साहजेब आए हैं। अब बची हुई 10 गेंदों पर अभी भी 7 रन की आवश्यकता। चले इस समय बॉलर तौसीफ। इस बार हल्के हाथों से खेला है, कवर के रीजन में सिंगल के लिए दूसरा लेना चाहते थे, मगर अनस ने कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। एक ही रन इस सिंगल के चलते 54, 54 रन, महज 6 रन की आवश्यकता। तौसीफ बॉलर एक बार फिर तैयार, और लीजिए क्या मैच समाप्ति की घोषणा है। जी हां बिल्कुल है, यहां से मुकाबला जीता है आरसीसी ने, आरसीसी बनखेड़ी ने मुकाबला जीता है। लख लख बधाइयां। ऑफ द मैच का खिताब जाता है टीम के सेना नायक संतोष। तो अरुण वर्मा जी से गुजारिश करूंगा कि पहुंचे वहां पर मैन ऑफ द मैच का प्रेजेंटेशन देने के लिए। अरुण वर्मा जी। एक बार फिर से बताएं मैन ऑफ द मैच। संतोष गोल। संतोष मैन ऑफ द मैच के लिए पहुंचे।